मित्रों, 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त देश भर के तमाम नामचीन लोग, जिनमें उद्योगपति, कलाकार, खिलाड़ी और अन्य लोग उपस्थित थे। देश में 22 जनवरी के दिन त्योहार का माहौल था। हिंदू समुदाय इस समारोह को लेकर काफी उत्साहित था। देश भर में जगह जगह पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया। लोगों ने जुलूस निकालकर और भोज खिलाकर नवनिर्मित मंदिर के प्रति अपनी श्रद्धा और खुशियों को व्यक्त किया। फिलहाल मंदिर से जुड़ी कई जानकारियां लोगों के सामने आ चुकी है। लोगों को ये पता है कि मंदिर निर्माण में किसने कितना दान किया है, भगवान रामलल्ला की मूर्ति को किस पत्थर से बनाया गया है, मंदिर में किसकी क्या भूमिका है। ऐसे सवालों के जवाब आम जनता लगभग जान ही चुकी है। लेकिन मंदिर में पुजारी की नियुक्ति को लेकर कई नाम शुरू में सामने आए और फिर मंदिर के लिए सामवेद विंग में आचार्य के लिए मोहित पांडे को चयनित किया गया। तो सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि कौन है मोहित पांडे? कैसे इनका चयन राम मंदिर के पुजारी के रूप में हुआ? मित्रों, ये जानना रोचक होगा कि आखिर मोहित पांडे कौन है, किस आधार पर उन्हें नवनिर्मित राम मंदिर के सामवेद विंग में आचार्य पद के लिए नियुक्त किया गया, उनकी उम्र कितनी है, उन्होंने कहां से शिक्षा ग्रहण की है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, वीडियो में इसके अतिरिक्त हम और भी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारी आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। नमस्कार मित्रों, 22 जनवरी को भगवान रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। मंदिर में पुजारी के तौर पर मोहित पांडे का चयन किया गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर में पूजा करने के लिए 20 पुजारियों की आवश्यकता थी और इन 20 पुजारियों की लिस्ट में शामिल होने के लिए 3000 पुजारियों ने उम्मीदवार के तौर पर इस पद के लिए आवेदन किया था। आगे शीर्ष 200 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिनमें मोहित पांडे का नाम शामिल था। इन सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर उनका साक्षात्कार लिया गया था। ये सारी प्रक्रिया अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के कार सेवकपुरम में आयोजित हो रहा था। आगे चलकर 200 उम्मीदवारों की इस सूची में से 50 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया और फिर चयन प्रक्रिया में पुजारी के लिए मापदंड निर्धारित किए गए, जिनसे होकर चुने गए इन 20 उम्मीदवारों को गुजरना पड़ा था। ऐसे में फाइनल राउंड क्लियर करके मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर में पुजारी के रूप में चुना गया। आपको बता दें कि मंदिर में पुजारी के रूप में अपनी सेवाओं को शुरू करने के लिए मोहित ने तकरीबन 6 महीने पहले ही प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। इस दौरान दिसंबर 2023 में जब मोहित पांडे का नाम सभी पुजारियों में से एक पुजारी के रूप में घोषित हुआ तो उनकी कुछ अतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। हालांकि अयोध्या पुलिस की जाँच के बाद ये पता चला कि किसी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोहित की तस्वीर को मॉर्फ करके मीडिया में प्रसारित किया था और इसके बदले में इस आरोपी को पैसे भी दिए गए थे। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भीलवाड़ा सीतापुर में जन्मे मोहित केवल 23 वर्ष के हैं। इनके पिता पेशे से एक किसान हैं और माता एक गृहिणी है। 2020-21 में मोहित ने गाजियाबाद के दुधेश्वर वेद विद्यापीठ में 10वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करने के बाद SVVU में दाखिला लिया। इसके बाद MA की डिग्री के लिए मोहित तिरुपति में वेंकटेश्वर वैदिक महाविद्यालय चले गए, जहां वो अपनी PhD की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोहित को पुजारी बनने के लिए 10 वर्षों तक दुधेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी और दुधेश्वर वेद विद्यालय के मुख्य संरक्षक महंत नारायण गिरी ने प्रशिक्षित किया। नारायण गिरी से ये पूछे जाने पर कि मोहित का नवनिर्मित राम मंदिर में पुजारी के तौर पर चुने जाने से वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे छात्र को अयोध्या राम मंदिर में पुजारी के रूप में चुना गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पुजारी के रूप में चयनित होना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन संस्कृत पर मोहित की पकड़ बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही भगवान की पूजा करने के लिए शब्दों के उच्चारण
कारण में मोहित ने अच्छी तरह से तैयारी भी की है। इसके लिए मोहित का चयन हो पाया। उन्होंने ये भी कहा कि मोहित को प्रशिक्षित भी इसीलिए किया गया था। मित्रों, मोहित पांडे की नियुक्ति से एक बात तो स्पष्ट है कि मोहित ने गाजियाबाद से तिरुपति और फिर वहां से अयोध्या तक की यात्रा तक काफी कठोर मेहनत की होगी। उनकी प्रतिद्वंदिता और कठोर मेहनत का ही ये परिणाम है कि आज वो अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में पुजारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। मित्रों, मोहित पांडे के अतिरिक्त अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी चर्चा में बने हुए हैं। जी हाँ, 83 इयर्स के आचार्य सत्येंद्र दास पिछले 31 वर्षों से राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। दरअसल 1992 में बाबरी विध्वंस से लगभग 9 महीने पहले ही सत्येंद्र दास यहाँ पुजारी के रूप में सेवारत हो गए थे। वो तब से ही यहाँ रामलल्ला की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1992 में ही राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के लिए इनकी नियुक्ति हो गई थी। आपको बता दें कि उस समय आचार्य सत्येंद्र दास को वेतन के रूप में 100 रुपए मिलते थे। उनसे बात करने पर ये पता चला कि वो शुरू से ही साधु बनना चाहते थे और साधु बनने के लिए ही उन्होंने 1958 में ही अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद वो अयोध्या जाकर रहने लगे थे। मोहित पांडे और आचार्य सत्येंद्र दास के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी अन्य पुजारियों का चयन हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सभी पुजारी रामानंदीय परंपरा से संबंधित है। इन सभी पुजारियों को वेद, शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता प्राप्त है। मित्रों, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने तक भक्तों ने कितने वर्षों का संघर्ष झेला है। करीब 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित राम मंदिर बनकर तैयार है। ये मंदिर किस तरह से भगवान श्री राम के भक्तों के लिए खास है, इसे शब्दों में व्यक्त करना थोड़ा कठिन है। मंदिर बनने के बाद मंदिर से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां लोगों के सामने आ चुकी है, जिसके अनुसार इसकी मजबूती को लेकर ये कहा जा रहा है कि मंदिर को हजारों वर्षों तक किसी तरह के मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ मित्रों, नागर शैली में भगवान रामलल्ला के इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जो युगों युगों तक जस की तस रहेगी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान रामलल्ला के बाल स्वरूप मूर्ति की चर्चा भी पूरे देश विदेश में हो रही है, क्योंकि मूर्तिकार अरुण योगी राज ने कृष्ण शिला से भगवान रामलल्ला की मूर्ति को इस तरह से गढ़ा है कि जैसे वो मूर्ति अद्भुत और जीवंत प्रतीत हो रही है। भगवान रामलल्ला की मूर्ति में उनके 10 अवतारों को भी गढ़ा गया है। इसके अतिरिक्त मूर्ति के निचले हिस्से में दाईं और बाईं तरफ उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान और पक्षीराज जटायु भी विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त मूर्ति के ऊपरी हिस्से में सूर्य, स्वास्तिक, ओम, गदा और चक्र को भी अच्छे से मूर्तिकार अरुण योगीराज ने गढ़ा है। तो मित्रों, इस तरह से अंततः 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर बनकर तैयार है, जहां 20 पुजारियों का चयन वहां पूजा अर्चना करने के लिए किया गया है, जिनमें 23 वर्षीय मोहित पांडे लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमें आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। हमें सहायता प्रदान करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।